न्यू मनवा जिसका नाम द लास्ट कल्टिवेटर। तो मैं हूँ मानगा एम्प्टी टाइम। और चैप्टर की शुरुआत में आउटस्कर्ट्स ऑफ फिलो टाउन के लॉस्ट फॉरेस्ट में एक लड़का राक्षसों के बीच में फंस गया था। और वह लड़का कहता है यहाँ पर राक्षस होने नहीं चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर राक्षस क्यों है। और राक्षस आगे बढ़कर उस लड़के को मार देते हैं। और सिंस शिफ्ट होता है, दो लड़के और एक लड़की उसी जंगल के अंदर में जाते हुए। एक लड़का कहता है यहाँ पर होना चाहिए था लॉस्ट फॉरेस्ट। और पास के गांव ने एक कंप्लेन किया था, उन्होंने कहा कि जंगल के इन हिस्सों में लेवल 1 गॉब्लिन्स लोगों पर हमला कर रहे हैं। दूसरा लड़का कहता है चलो भी थोड़ा सा धीरज रखो, क्योंकि मिस कैथरीन हमारे साथ हैं, तो हम बहुत सारे पैसा तो बना ही सकते हैं। कैथरीन कहती है मैं यहाँ पैसा बनाने नहीं आया हूँ, मेरे पिता ने मुझे चर्च में अभ्यास करने की अनुमति नहीं दी, तो यह मेरे लिए प्रूव करने का एकमात्र तरीका है। और तभी कोई गाना गाते हुए उन तीनों की तरफ भी आ रहा था, और यह सुनकर चौक सतर्क हो जाते हैं। और उनके सामने आकर खड़ा होकर वह लड़का कहता है अरे नहीं, यह तो पहले ही आ चुके हैं यहाँ पर। और उसे देखकर सोल्जर लड़का कहने लगता है एक नागरिक, आप ऐसी जगह पर क्या कर रहे हैं। दूसरा कहने लगता है हाँ, यहाँ के राक्षस रैम्पंट हैं, यह बहुत खतरनाक है। लेकिन वह लड़का गॉबलिन का तस्वीर दिखाते हुए कहता है अगर मॉन्स्टर रैम्पंट है तो यह अच्छा है, मुझे पास के एक गांव से एक कमीशन मिला है, मैं यहाँ पर मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए आया हूँ। और यह बातें सुनकर सोल्जर दूसरे सोल्जर के कान में घुस आते हुए कहता है इस लड़के का पहनावा काफी अजीब है, ये अपने बचाव के लिए कोई हथियार भी नहीं लाया था, और वह एक साधारण व्यक्ति की तरह दिखता है, लेकिन वह अभी भी पाई का हिस्सा पाने की हिम्मत रखता है। दूसरा कहता है रुको, पहले तो मैं उसका मेंटल पावर टेस्ट करूंगा। और ओरी डिवाइस से हेड के ऊपर देता है, लेकिन डिवाइस में कुछ भी हलचल नहीं होता। और वह दोनों सोल्जरी हंसते हुए कहते हैं उनकी मानसिक शक्ति शून्य है, आम लोगों के पास 5 होते हैं, आप इस तरह से मॉन्स्टर्स से नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि यहाँ राक्षस केवल लेवल 1 हैं, अगर आप उनका सामना करने वाले थे तो मुझे डर है कि आप 1 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। लड़का कहता है मेंटल पावर क्या है, और मैंने पहले कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैं अभी भी राक्षसों को मारने में सक्षम हूँ। और फिर से उसकी बातें सुनकर सोल्जर दोनों हंसते हुए कहते हैं यह मजाक अच्छा कर लेता है, और यह कह रहा है मेंटल पावर के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन इसने मॉन्स्टर को मार दिया है। कैथरीन कहती है मेंटल पावर राक्षसों से लड़ने की एक विशेष क्षमता है। हजारों वर्षों से मनुष्यों ने धीरे धीरे राक्षसों से लड़ने के लिए मेंटल पावर को जागृत किया है। और जो लोग अपनी मानसिक शक्ति को नियंत्रित करते हैं वे एक पावरफुल एनर्जी रिलीज कर सकते हैं जो एक मानव की क्षमताओं से परे है। और मेंटल स्ट्रेंथ के इंसानों को S, A, B, C, D, E रैंक में डिवाइड किया जाता है। सोल्जर कहती है मिस कैथरीन सही कह रही हैं, और स्टीव परिवार की मिस कैथरीन कम उम्र में ही D रैंक की जादूगर बन गई। इसीलिए मिस कैथरीन के लिए यहाँ पर लड़ाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप यहाँ से जाए और पावरफुल होने के बाद किसी से भी लड़ सकते हैं। लेकिन वह बंदा मना करके आगे की तरफ जाने लगता है। इस वजह से सोल्जर सोचता है अरे यह आदमी मेरे पीछे का पाया, क्या मैं अंधा हो गया हूँ। और कहता है लड़के तुम क्यों नहीं सुन रहे हो, तुम कमीने। लेकिन वहां से लड़का चला जाता है, और यह देखकर कैथरीन कहता है वह जाना चाहता है तो रोको मत, जाने दो। इस बार मैं यह चर्च की पीठ पीछे काम कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा हंगामा मत करो। यहाँ राक्षस केवल ग्रेड 1 हैं, यह ठीक है अगर वो मेंटल पावर वाला कोई सामान्य व्यक्ति है। जब हम मॉन्स्टर ड्रॉप इकट्ठा करेंगे तो वह हमारा काम में आ सकता है। और सिंस शिफ्ट होता है, वह दोनों सोल्जर मिलकर मॉन्स्टर को मरने लगते हैं। और कैथरीन भी अपना सिगरेट पावर जिसका नाम ग्रेट काउंटर वर्लपूल अटैक करती है, और उन तीनों के आसपास जो भी गॉबलिन मॉन्स्टर थे सभी को मार देते हैं। और सोल्जर कहता है मिस कैथरीन आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपका कपड़े गंदे हो जाएंगे। यह सुनकर हीरो सोचता है यह दोनों तो उसका चापलूसी कर रहे हैं, और उन तीनों को कहता है ये सिर्फ ग्रेड 1 मॉन्स्टर हैं, इतनी जल्दी लापरवाह मत बनो, और आओ यहाँ देखो आगे बहुत कुछ है, और शायद यह एकदम जन है, और यहाँ पर रंजन बॉस भी रहता होगा। और उसके अंदर जाते हुए सोल्जर कहता है क्या अजीब जगह है, गांव ने खंडहर के बारे में कुछ नहीं कहा। हीरो कहता है सावधान रहें, यहाँ का वातावरण असामान्य है। दूसरा सोल्जर कहता है चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम हैं। कैथरीन कहती है वह लड़का सही कह रहा है, मुझे यह जगह अजीब लग रहा है, तो सभी लोग सावधान रहो। और वहाँ का जगह बहुत ज्यादा डरावनी वाइफ दे रहा था। और तभी गोबलिन सांस छोड़ता है, और उसका एहसास कैथरीन को हो जाती है क्योंकि उसके पास में ही थी। और गोबलिन कहता है हेलो गाइस, और सभी गोबलिन की तरफ देखते हैं। सोल्जर कहता है अरे बहुत बड़ा गोबलिन है, क्या यह भी लेवल 1 का बीस्ट है। कैथरीन कहता है मुझे पता नहीं, लेकिन इसको हराना उतना भी आसान नहीं होने वाला। तभी सोल्जर आगे बढ़ने लगता है, और यह देखकर कैथरीन उसको कहता है अरे तुम क्या कर रहे हो, उसके पास मत जाओ। और सोल्जर उसके पास जाकर सोचता है ये चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है। और गोबलिन के पेट में उंगली करके कहता है यह कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहा।
और चिल्लाकर कैथरीन को कहता है, मुझे लगता है यह एक डेड बॉडी है, इसीलिए हम बहुत पैसा कमाने वाले हैं। लेकिन तभी गोबलिन आंख खोलता है। हीरो चिल्लाकर कहता है, सतर्क हो जाओ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसका एक हाथ काट देता है गोबलिन। और सोल्जर दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और ध्यान देता है गोबलिन की तरफ और सोचता है, यह तो जिंदा था और यह एक 3 लेवल का गोबलिन होता है। लेकिन तभी चिल्लाता है गोबलिन, जिसके वजह से उन दोनों सोल्जर का हालत खराब हो जाती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। और कैथरीन कहता है, अरे तुम दोनों को क्या हुआ? हीरो कहता है, शायद वह दोनों ट्रैपमेट हो गए हैं। लेकिन कैथरीन हीरो से कहता है, उतावलेपन से काम मत करो, मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। और कैथरीन कॉलिंग की तरफ देखते हुए सोचता है, इस डेमन जानवर की ताकत जबरदस्त है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता और मुझे सबसे पावरफुल मैजिक यूज करना है ताकि मैं जल्दी से इसको डिलीट कर दूं। और कैथरीन वाटर मैजिक अटैक करती है धीमन की तरफ, लेकिन वह अटैक गोबलिन अपने एक ही हाथ के झटके से रोक देता है। यह देखकर कैथरीन सोचता है, उसके ऊपर यह अटैक का कोई असर नहीं है, यह हो ही नहीं सकता, तो क्या यह लेवल 3 का धीमन है? तो अब मैं क्या करूं? लेकिन गोबलिन कैथरीन के ऊपर अटैक करती है, जिसके वजह से कैथरीन को वाटर बैरियर बनानी पड़ती है बचने के लिए, और उस अटैक से कैथरीन बच जाती है, जिसकी वजह से कैथरीन का बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस हो चुका था और पूरी तरीके से होप खो दिया था। और सोचता है, जानकारी के हिसाब से यहाँ पर सिर्फ लेवल 1 का मॉन्स्टर होने चाहिए थे, लेकिन यह तो लेवल 3 का मॉन्स्टर है। इसको हराने के लिए सी लेवल हंटर चाहिए और इसको हराने के लिए 560 क्लास हंटर चाहिए, लेकिन हमारे पास केवल वे 2 रैंक की नाइट्स हैं जो पास आउट हो गए हैं और मैं गंभीर रूप से घायल हो गया हूँ। और गोबलिन कैथरीन के ऊपर अटैक करती है। यह देखकर सोचता है, क्या मैं यहाँ पर मरने जा रहा हूँ? बस मुझे एक ही अफसोस है उस लड़के के लिए। जाहिर है वह बिना किसी मेंटल पावर के सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन मेरे अहंकार के कारण हम यहाँ एक साथ मरेंगे। और गोबलिन अपना हथियार चला देता है और सिर्फ वहां पर सन्नाटा। लेकिन कैथरीन धीरे धीरे अपना खोल दिया और सोचता है, मैं मरा नहीं। और जब आगे देखता है तो हैरान होकर सिर्फ देखते ही रहता है, क्योंकि हीरो 2 उंगली से गोबलिन का हथियार रोक दिया था। और यह देखकर गोबलिन भी डरने लगता है, लेकिन इस तरह कैथरीन सोचता है, कैसे उसने मुझे बचाया और उसके हमले को रोकने के लिए सिर्फ 2 फिंगर का यूज कर रहा है, लेकिन यह तो लेवल 3 का बीस्ट है। और हीरो स्वैग में कहता है, क्या तुम चल सकते हो? कैथरीन हैरान होते हुए कहता है, हाँ। हीरो कहता है, अच्छा तो फिर पीछे हटो, अगर मैं एक भी मूव करता हूँ तो तुम्हें चोट लग सकती है। इसी के साथ द लास्ट कल्टिवेटर एपिसोड 1 यहाँ पर ही खत्म। मैं हूँ मानगा एम्प्टी टाइम, तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।